नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, ये सुन के आपके मन में क्या आता है? मजाक लगता है? क्योंकि बॉडी बिल्डर और नेचुरल वो तो हो ही नहीं सकता। बॉडी बिल्डर का काम है बड़ा होना और वो आप नेचुरल हो ही नहीं सकते। गुस्सा आता होगा। जो लोग नेचुरल नहीं भी हैं वो भी आपको अपने आप को कब से नेचुरल क्लेम कर रहे हैं। भाई देखने से ही पता लगता है कि तुम नेचुरल नहीं हो। फ्रस्ट्रेशन महसूस होती होगी कि कोई भी नेचुरल पे क्यों फोकस नहीं करता। और ये चैंपियनशिप्स की प्रॉब्लम क्या है? ले दे के एक आध चैंपियनशिप होती थी इंडिया में जो कि नेचुरल अपने आप को क्लेम करते थे, लेकिन साला उन्होंने भी हमसे झूठ बोला। तो इसीलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था, इज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस अ जोक इन इंडिया? बोला ऑफ कोर्स ये जोक है यार, लुक एट व्हाट मसल मेनिया हैज, लाइक हाउ कैन दे बी नेचुरल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी बातें करी, लेकिन मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अब क्योंकि स्टेरॉयड अब्यूज़ की वजह से लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हमें कुछ ना कुछ नॉट सो प्लेजेंट न्यूज़ सुनाई देती रहती है। हालांकि वो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। जो मेंटल और फिजिकल इंजरीज होती हैं, परमानेंट डैमेजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म फैमिली डिस्ट्रॉयज होती हैं, उनके बारे में हम कभी नहीं सुनते। हमने भारत में ढूंढा सबसे अच्छे जाने पहचाने लाइफ टाइम नेचुरल या करंट नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को, और उनसे पूछे टफ सवाल कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि तुम लाइफ टाइम हो कि करंट नेचुरल हो। रिपोर्ट्स कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी चैंपियनशिप्स खेलनी चाहिए, फ्यूचर क्या है यार। और जब इन्हांस बॉडी बिल्डर्स आपको बार बार बोलते हैं कि तू नेचुरल नहीं, तू नेचुरल नहीं, तो आपको कैसा महसूस होता है? हम आते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर्स कैसे पैसे कमा सकते हैं वगैरह वगैरह, हमने सारी बातें की। और हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट सीरीज आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे या ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू शेयर दिस विद एवरीबडी एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिटिंग द बेल आइकॉन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाला, एंटरटेनमेंट, सेक्स, कॉमेडी, ये सब भरा पड़ा है, लेकिन वेयर इज़ द जेन्युइन कंटेंट? तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपके सामने जेन्युइन कंटेंट लाएं। सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस इंटायर वीडियो। नीचे टाइम स्टैम्प्स भी डाले गए हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्टली किसी सवाल पे जाना है तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली उस सवाल पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निपुण अग्रवाल और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट फिटनेस। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल और मेरे साथ हैं तुषार उपल को शायद आप काफ़ी लोग जानते होंगे। ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन इंस्टाग्राम और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में ये एक एस लेवल पे है इंडिया, एक्चुअली एस लेवल पे है। ये बहुत सारे नेचुरल और इन्हांस चैंपियनशिप्स में compete कर चुके हैं। इनफैक्ट रिसेंटली अभी इन्होंने IHFF शेरू क्लासिक मुंबई में भी compete किया था। कैन यू इमेजिन a lifetime natural athlete competing in IFBB Pro type shows? It's absolutely amazing. Tushar, welcome to All About Fitness Stories. Thank you so much. Most welcome तुषार, ये पर्पस ना इस पूरी सीरीज को करने का ये है कि हमें बहुत लोग पूछते हैं कि पूछते भी नहीं हैं, कहते हैं कि नेचुरल कुछ होता नहीं है, और नेचुरल अगर है भी तो प्रूव कैसे करें? वी नो दैट योर लाइफ टाइम नेचुरल। तो इस पूरी वीडियो में हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, लोगों को बताएंगे दैट हु यू आर, आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और बहुत सारे वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल की जैसे क्या आपका मन नहीं करता कभी थोड़ा बहुत ले लें? पता किसको चलता है यार, राइट? और इंडिया में पहले जो हो चुके हैं नेचुरल शोज, उनमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और जो आने वाले ही हैं कुछ बड़ी कंपनीज या बड़े शोज आने वाले इंडिया में, वहाँ उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, इफ एट ऑल यू प्लानिंग? ऑलराइट तुषार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क अबाउट यू तुषार। अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 8 या 9 इयर्स अगो एंड जस्ट जिम ज्वाइन करती 3-4 मंथ्स आई वाज कंसिस्टेंट, कंप्लीटली कंसिस्टेंट। तो 3-4 महीने में मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया एंड अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे थे, और इसलिए फिर लोगों ने आके बोलना भी शुरू करा कि ये वाला स्टेरॉइड ले ले या ये डायनाबॉल खा ले या कोई ऐसे मतलब अलग अलग चीजें। बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं, अगर ऐसे हो रहा है 3-4 महीने में तो आगे भी होगा, जस्ट गिव इट अ गो। एंड मैं स्टार्टिंग से ही ना नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को काफी फॉलो करता था। जैसे अगर आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग देखो तो उनके पोजेस और वो सब, उस टाइम पे ये सब ड्रग्स वगैरह नहीं थे इतने। तो मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी उसी टाइप की थी, और मैं सारे नेचुरल्स को ही फॉलो करता था स्टार्टिंग से। हाँ, मेरे को 1 साल हो गया था वर्कआउट करते हुए, एंड मेरे ट्रेनर ने मेरे को बोला कि अगर अब इससे आगे आपको जाना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। ही रिकमेंडेड मी डायनाबॉल एक्चुअली उस टाइम पे, तो मैंने वो जिम छोड़ दिया
मैंने जिम छोड़ दिया, ट्रेनर छोड़ अच्छा, दिया। आपने जिम ही छोड़ दिया? हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं दोबारा उसी जिम में जाता तो वो ट्रेनर मेरे को दोबारा बोलता, और मुझे लेना कुछ नहीं था। मुझे था कि नेचुरली ही करना है और नेचुरली ही करूंगा मैं। तो मैं साथ साथ एक्चुअली रिसर्च भी करता रहता था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, और कैसे compete कर सकते हैं नेचुरली, कैसे स्टेज तक वो कंडीशन ला सकते हैं या कुछ। फिर मैंने एक्चुअली दूसरा जिम ज्वाइन किया, नया ट्रेनर, ही आल्सो आस्क्ड मी टू टेक स्टफ, बट मैंने उन्हें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि मैं कभी भी लाइफ में कुछ नहीं लूंगा। ये दिल्ली की अब बात तक हो मैंने रही है? सब, हाँ आप ये दिल्ली दिल्ली के की बात रहने है। वाले हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके। दिल्ली में एक्चुअली आप किसी भी जिम में जाओ, कोई भी ट्रेनर आपको घुसते ही बोलेगा कि आप ये ले लो, अच्छा, या ये डायनाबॉल खा लो, या ये कोई ग्रोथ मल्टीविटामिन की तरह, इंजेक्शन। ठीक है। हाँ, वो रेकमेंडेड, मतलब बेसिकली जिम में एंटर करते ही रेकमेंड करने लग जाते हैं। विच इज सो सैड। तो सेकंड, या एक्चुअली रियली सैड, कोई भी आपको न्यूट्रिशन सही करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई भी आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं सिखाएगा, सीधा कुछ ना कुछ लेने के लिए बोलेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। फिर सेकंड ट्रेनर को मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि मैं कभी भी कुछ नहीं लूंगा। अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि मतलब मेरे को स्टेज पे जाना है, अगर आप मुझे ऐसे ही ले जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कोई और ट्रेनर ढूंढता हूँ। अच्छा, तो तुषार, तो स्टेज पे जाना आपको पहले से ही क्लियर था कि मुझे स्टेज पे जाना है? मुझे एक्चुअली ये था कि नेचुरली मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे नेचुरली करके दिखाना है। ओके। मतलब जो दुनिया बोलती है ना कि नेचुरली ये नहीं हो सकता, तो मुझे वो करना है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही लोग बोलते थे कि स्टेज पे जाने तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता, करेक्ट natural नहीं हो करेक्ट, और ऐसे ही मानते हैं, मतलब अभी भी ऐसा ही है, हाँ, और अब तो और बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो नेचुरल शोज आए हैं उन्होंने मार्केट इतना खराब कर दिया है, जो 5-10 लोग शायद बिलीव भी करते होंगे वो भी अब बिलीव नहीं believe करते भी होंगे, करता है, वो भी नहीं करता। है ना? ये सब एक्चुअली मसल मेने की वजह से ही हुआ। करेंगे इस बारे में हम बात, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, इस ट्रेनर के साथ मैंने एक्चुअली 1-2 साल तक किया वर्कआउट, एंड ही ट्रेन मी वेल। उसके बाद मैंने अपना पहला शो खेला लाइफ का। मैं बहुत एवरेज लग रहा था, कोई अच्छी फिजिक नहीं थी, कुछ नहीं था, बट ठीक है, एक नेचुरल के हिसाब से, फर्स्ट टाइम के हिसाब से कौन सा शो था वो, डू यू रिमेम्बर? लोकल शो था कोई, ऐसे बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल हो गए हैं। बहुत पुरानी। तो तुषार यार, आप अभी तो 24 के हो, तो यूर एक्चुअली आप 16 के थे तब आपने ट्रेनिंग चालू की थी, 16 और जब आप 18-19 के थे तब आपने compete करना चालू किया था। पहला कंप्लीट, वाह 18 साल में मैंने पहला शो खेला वाह, था, और वो लोकल, ऐसी लोकल शो था। मैंने 6th या 7th प्लेस आई होगी, आई डोंट रिमेम्बर। ओके। फिर उसके बाद मुझे शो में compete करके लगा कि मैं नेचुरली काफी अच्छा कर रहा हूँ। तो क्योंकि काफी लोग मेरे पास आके मुझे बोलने लगे कि तूने कुछ तो चलाया है, तूने कुछ तो लिया, हमें भी बता दे, ये वो। तो मुझे लगा, मतलब एक प्राउड फीलिंग आ गई कि नहीं, मैं तो काफी बेटर कर रहा हूँ नेचुरली। दैट्स द वे, जब लोग बोले कि तू नेचुरल नहीं है तो यही कॉम्प्लीमेंट है। या तो तब मुझे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, अब तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगा। या फिर मैंने एक्चुअली उसके बाद compete करा मिस्टर दिल्ली में। मिस्टर दिल्ली में मेरी आई थी 4th प्लेस 2019 में। फिर मैंने शो खेलना बंद ही नहीं करा। मैंने मिस्टर दिल्ली के बाद सेम ईयर में नेक्स्ट शो खेल लिया, वसीम क्लासिक हुआ था उस टाइम, बॉडी पावर का स्पॉन्सर यस, था आई वसीम रिमेम्बर। क्लासिक। उसमें आई थी मेरी 3rd प्लेस। अच्छा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसिंग बढ़ती रही, आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फिर 2017 अगेन, जैसे 2017 आया, आई वेंट फॉर मसल मेनिया। अब मसल मेनिया मेरे लिए बेसिकली ये था कि मैंने स्टार्टिंग से देखा हुआ था, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता था, सिमोन पांडा, यूलिसिस वर्ल्ड। आई एक्चुअली बिलीव्ड दे वर नेचुरल। मतलब मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि नहीं यार ये नेचुरल नहीं हो सकता, वो नेचुरल नहीं हो सकता। मैं अपने माइंड में बना के बैठा था कि अगर ये भी एक लिमिट है तो हाँ, ये भी मैं कर सकता पॉसिबल हूँ। है, हाँ मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। तो वो चीज एक्चुअली मुझे मोटिवेट करती थी। अगर मैं पहले ही सोच लेता कि नहीं, इसने तो स्टेरॉइड लगाया है, ये तो इसलिए यहाँ तक पहुंचा है, तो मैं कभी वहां तक ट्राई भी ना करता। डाउटफुल रहते फिर आप। हाँ, इसलिए मैं कभी भी ना लिमिट्स नहीं सेट करता था। मेरे लिए ये था कि अगर ये बोल रहा है कि ये नेचुरल है, तो हाँ मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ। फिर इसीलिए मैंने अपना गोल बनाया कि मसल मेनिया जीतना है। ओके। क्योंकि उस टाइम पे मसल मेनिया वाज द ओनली फेडरेशन दैट वाज नेचुरल, दैट सेड दे वर नेचुरल। तो बेसिकली 2017 में आई वेंट टू बैंगलोर। अकेले ही गया था, सब कुछ मैंने खुद किया, पूरी प्रेप, सब कुछ मैनेज भी खुद किया। और बैंगलोर में ही, मतलब मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी, पूरा जीतने वाली कंडीशन थी। बस लास्ट डे पे आई वाज कुकिंग समथिंग फॉर लोडिंग। आई वाज एक्चुअली कुकिंग स्वीट पोटैटोज। सुबह 9 बजे शो था, एंड सुबह 6 बजे मैं स्वीट पोटैटो पका रहा था लोडिंग के लिए, एंड कुकर फट गया। ओह शिट।
हाँ, और एक्चुअली मैं अकेला था वहां पे, ओह तो मेरा शिट, पूरा फेस यहाँ से यहाँ तक पूरा बर्न हो ओह गया। शिट, ओके, फिर मैं काफी हाइपर हो गया, थोड़ा डॉक्टर के पास भागने लगा। पहले क्लिनिक गया, वो बंद था, उन्होंने कहा आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर मैंने हॉस्पिटल सर्च किया, फिर एक्चुअली सबसे बड़ी किस्मत की बात ये थी कि शो जहाँ पे था उसके जस्ट पीछे ही हॉस्पिटल था। ओके, डोंट टेल मी फिर आप तो ये मैं बैंडेज करा के फिर शो में भी चले गए? मैं पहले हॉस्पिटल गया, हाँ, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला कि आपको रुकना पड़ेगा या एडमिट होना पड़ेगा। ये फर्स्ट डिग्री बर्न नहीं है, सेकंड डिग्री बर्न है, तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा पूरा, एंड वी नीड अ गार्डियन सिग्नेचर समथिंग। ओके, तो मेरे साथ कोई गार्डियन भी नहीं था, और उसमें टाइम भी काफी लगने वाला था, और शो स्टार्ट हो चुका था 9 बजे। तो मैं वहां लेटा ही हुआ था बेड पे, जैसे ही डॉक्टर थोड़ा सा इधर उधर हुए, मैं उठा और मैं निकल गया। ओह, मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं करी, किसी को कुछ भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं बस चला गया। क्योंकि मुझे अंदर से यही था कि मैं कंपीट करने आया, तो मैं कंपीट तो करूंगा, हम्म, कुछ भी हो जाए। हम्म, हम्म, फिर मैं गया बैक स्टेज, भी लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ हुआ है, ये वो, कुछ लोगों ने मदद भी करी, अपना टी शर्ट वी शर्ट दिया कि ले लो, थोड़ा साफ कर लो, ऐसे वैसे। कुछ लोगों ने खाना भी दिया अपना लोडिंग के लिए, बहुत मदद करी। काफी अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे बैक कुछ स्टेज। नाम याद है किन किन भरत ने मदद की? भरत एक्चुअली फर्स्ट वन, अच्छा, भरत सिंह वाले। ओके, ही मेट मी देयर ओनली, मतलब हम लोग वहीं से काफी अच्छे दोस्त बने थे। हम्म, पाशा भी था वहाँ पे, अखलत पाशा हम्म, इज देयर, हम्म, एंड मोहसिन वाज देयर, सुबू वाज देयर। ओके, ये 4-5 लोग थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब हम्म, बैक स्टेज। कोई मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि जैसे सच में मेरा फेस जला हुआ है। हम्म, फिर मैं वैसे ही स्टेज पे चढ़ा, ओके, मैं जीत गया। फिर मैं वापस आया, फेस मैंने डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके, है। 1-1.5 महीने में मेरा फेस भी ठीक हो गया। फिर उस शो के बाद अब मुझे ऐसा हो गया कि अब मैं जीत भी गया हूँ नेचुरली, फर्स्ट शो जो मैं कंप्लीटली पूरा जीत गया हूँ। तो मुझे था कि अब तो मुझे यही करना है। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग अब बिकेम माई जोश आ पैशन। गया था वो कि यस, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर अब हो गया, मैं कर सकता हूँ ये। अब मैं कर सकता हूँ, नाइस, अब मुझे यही करना है। नाइस, फिर मैं लग गया आगे की प्रेप पे, गेनिंग एंड ऑल। फिर अगले साल 2018 मसलमेनिया खेला, वो भी जीता, फिजिक प्रो भी जीता उसी में। फिर मैं मसलमेनिया एशिया के लिए गया, वहां पे मैं सेकंड आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि एशिया में जाके ही मुझे थोड़ा सा लगा कि मसलमेनिया एक्चुअली उतना नेचुरल नहीं है। क्यों क्यों जो लगा ड्रग ये? टेस्टिंग होती क्यों है, लगा? लगने से थोड़ी होता है। बहुत बातें हैं एक्चुअली। एशिया में ना मेरे साथ बहुत चीजें हुई जो मैंने वहां देखी होते हुए, और मतलब ड्रग टेस्टिंग भी होती है इनकी, मसलमेनिया की जो ड्रग टेस्टिंग होती है हाँ, उसमें भी कुछ आता नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो एक्चुअली ड्रग टेस्टिंग होती ही नहीं है। अच्छा, वो बस रियली? आपको, हाँ, वो बस आपको दिखाते हैं कि हाँ वो सैंपल लेके जा रहे हैं, बट कभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी आपके पास, कभी कुछ भी नहीं आएगा। रादर जब मैंने आईसीएन में ड्रग टेस्ट करा था, उन्होंने मेरे को प्रॉपर रिपोर्ट भेजी थी, सब कुछ भेजा था अच्छा, पूरी। और उसमें आईसीएन की ड्रग टेस्ट में तो ये तक आ गया था कि आपने प्री वर्कआउट में कुछ ऐसा चीज ली है या कुछ वैसा, वो प्री वर्कआउट का भी बता रहा था। अच्छा, तो आएंगे तो वो आईसीएन पे काफी, भी आएंगे। तो तुषार एक बात बताओ कि आपने इतने सारे शोज खेले, आप हैं तो छोटे उम्र में लेकिन आप इतने सालों से compete कर रहे हैं, सो यू हैव दैट मैच्योरिटी बोथ एज एन एथलीट एंड ऑल्सो एज अ बॉडी बिल्डर और एज अ फिजिक एथलीट, वो मैच्योरिटी आप में है। तो अब जब पूरे देश में ये बात क्लियर है दैट वन मसलमेनिया इज एंड वाज नेवर नेचुरल, ठीक है, कुछ तो झोल था वहां पे। कुछ लोगों को पता है क्या झोल था, कुछ लोगों को नहीं पता है क्या झोल था, लेकिन झोल था ये पता है सबको, गड़बड़ थी। तो और सबको ये भी पता है कि नेचुरल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले दैट आई टोल्ड समबडी, मैंने अपने एक बहुत पढ़े लिखे अच्छे दोस्त को बताया जो खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं कि तुषार उपल आपने देखा है, मैंने आपकी एक दो फोटो उनको दिखाई एक्सेट्रा, एंड ही सेड ये तो नेचुरल नहीं है। एंड आई सेड आपको कैसे पता है नेचुरल नहीं है? उन्होंने बोला देखो स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी है, नेचुरल हो ही नहीं सकता। तो लोग ऐसे कुछ भी रीजंस देते होंगे बताने के लिए कि आप नेचुरल नहीं हो। हाँ, क्या चलता है दिमाग में जब ऐसे लोग बोलते हैं अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली, सच में अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। तो? मुझे प्राउड फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया और मैं और बेटर कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, और मैं जब खुद को इन लोगों की तरफ रख के सोचता हूँ ना कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं या हम्म, क्यों सोच रहे हैं, तो बेसिकली इन्होंने जब अपनी लाइफ में ये पाथ पकड़ा या ट्राई किया, इन्होंने शायद कुछ चीजें गलत करी या सही नहीं करी या जो भी, ये कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हम्म,
इसलिए इनके माइंड में ना वो कंसेप्शन बैठ गया कि अगर वहां तक पहुंचना है तो यू चाहिए हैव टू चाहिए। टेक, हाँ, तो इसीलिए ये लोग ऐसे बोलते हैं। वेरी पर जिस दिन मे बी सम ऑफ देम माइट रीच दैट लेवल, कोई भी एक भी अगर पहुंच गया तो वो बिलीव करने लग जाएगी हाँ ये तो पक्का नेचुरल ही था क्योंकि मैंने भी कर लिया। ओके। सो तुषार, मेरा सवाल ये है कि लाइफ टाइम नेचुरल होता क्या है और ये पता कैसे चले? ये सवाल सुनो, ये सवाल मैं इसलिए पूछूंगा आपसे बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर्स जिनको अगेन लेमैन लैंग्वेज में देख के कह सकते हैं कि ये नेचुरल तो होगा ही नहीं, दे हैव क्लेम टू बी नेचुरल, लेकिन नेचुरल होने की परिभाषा नहीं है। जैसे नाडा वाडा के डॉक्यूमेंट्स में तो लिखा हुआ है कि ये चीजें, आपने प्री वर्कआउट का एग्जांपल दिया था, प्री वर्कआउट में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ये चीजें आपके प्री वर्कआउट में हैं तो आप नेचुरल क्लेम नहीं कर सकते, या वो उन टेस्ट में आप पकड़े जाओगे, राइट? हाँ वो पूरा क्लियरली है। लेकिन किसी ने अगर कुछ मेडिसिन लिए हैं, कुछ साल पहले लिए हैं, कुछ महीने पहले लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि वो ब्लड में अब नहीं है या यूरिन में अब नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो नेचुरल हो गया? नाउ इफ आई हैव डन समथिंग फॉर 2 years, टुडे आई कैन सिट एंड क्लेम कि भैया मैं तो नेचुरल हूं और लाइफ टाइम नेचुरल हूं। ऐसा ही हो रहा है। हाँ एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। बट देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल। बेसिकली लाइफ टाइम नेचुरल वो लोग बोलेंगे जो जिन्होंने सब सच में मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं लिया और वो चाहते हैं कि पूरी लाइफ टाइम ही वो इस पाथ को कंटिन्यू करें, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से, जिनको एक्चुअली प्यार है, जो चाहते हैं कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ही करूं। वरना कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में नेचुरल भी रहते हैं 3-4 साल, फिर उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ लेना चाहिए या बड़े शो पे जाने के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए वो लोग यूज कर लेते हैं। बट जिन लोगों को सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ही कम्पीट करना है, नेचुरल शोज ही खेलने हैं और वो सब है, वो लोग लाइफ टाइम नेचुरल रहने का ही सोचते हैं। और रही बात जो पहले ले लेते हैं और बाद में नहीं दिखता, बेसिकली अगर जैसे आपको शो में कम्पीट करना है तो आप चाहोगे आपका बेस्ट जो लुक है वो शो में ही दिखे। करेक्ट। तो अगर आप कोई ड्रग यूज कर रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं करोगे आप 2 साल पहले यूज करोगे ताकि 2 साल बाद वाले शो में दिखे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ इस्तेमाल करूं और फिर मैं सोचूं छोड़ यार, इस सबसे बहुत लॉस है, नुकसान ज्यादा है, इसको छोड़ दे। तो मैंने इस्तेमाल तो किया है, लेकिन अब मुझे करे हुए 1 साल हो गया। उस टाइम मैं इन्हांस शोज में खेलता था या जनरली किसी भी शो में खेलता था, लेकिन आज मैं सिर्फ नेचुरल शो में खेलना चाहता हूँ, तो मैं लाइफ टाइम नेचुरल तो नहीं हुआ। ये भी एक्चुअली रूल है वाडा का कि अगर आपने ड्रग यूज करा है तो आफ्टर 5 years ऑफ स्टेइंग नेचुरल यू कैन कम्पीट इन नेचुरल शोज। अच्छा। मतलब बेसिकली 5 years अगर आपने कोई भी ड्रग नहीं यूज करा तो आप नेचुरल ही हो। अच्छा। और 5 years पहले आपने जो भी यूज किया था वो भी अब ड्रेन आउट हो चुका होगा बेसिकली। ओके। तो मसल मेनिया की जब हम बात करते हैं, मसल मेनिया हैज ऑलवेज क्लेम्ड कि वो नेचुरल शोज हैं, बट जो उनके एथलीट्स जीतते हैं या फिर बहुत सारी, आपने तो compete किया है, आप तो अंदर से जानते हैं बहुत सारी चीजें। मैं तो अंदर से काफी डीपली जानता आप हूँ। अंदर से काफी डीपली जानते हैं, जो मैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। हमें कुछ बताएं कि नॉट सो मच इन क्रिटिसिज्म ऑफ मसल मेनिया, बट अगर किसी को कुछ जज करना है कि क्या ये सच में नेचुरल शो है, तो कैसे करें? मतलब क्या हम वहां से सीख सकते हैं मसल मेनिया से? आप बेसिकली किसी भी बाकी कोई भी और नेचुरल शोज उठाओ, जैसे आईसीएन हो गया या WNBF काफी अच्छा नेचुरल। अच्छा। एंड इवन अब तो बाहर IFBB का बेन वीडर्स नेचुरल करके होता है। अच्छा, ओके। जिसमें अगर आप जीतो तो यू गेट अ टिकट फॉर ओलंपिया ओह, डायरेक्ट। आई डिडंट नो दैट। ओके। सो आप ऐसे शोज उठा के देखो एंड यू कैन जस्ट सी द कंडीशनिंग एंड फिजिक ऑफ पीपल देयर। मतलब आपको डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा कि कौन एनहांस है और कौन एनहांस नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, लोग अपना गाइनो नहीं कंट्रोल करते। एंड मसल मेनिया के स्टेज पे मैंने लाइव देखा है कि 5-6 लोग ऐसे गाइनों के साथ खड़े हैं और उन्हें प्राइज मिल रहा। तो ये तो मुंह पे झूठ बोलने, सफेद झूठ बोलने वाली बात हो गई। हाँ सफेद झूठ, वही एक्चुअली। और उनका ड्रग टेस्ट भी हुआ है तब भी उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया। और सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहता बट इट्स द ट्रुथ। विपिन राठौड़, आपने सुना होगा। यस, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। यस, he was a WrestleMania champion in 2017 I guess। तो 2017 में he was a champion, he went for Asia Singapore and he won there also। तो वहां पे किसी ने शायद ऑब्जेक्शन कर दिया कि he doesn't look natural या ये वो, तो उनकी स्ट्रिक्ट ड्रग टेस्टिंग हुई। ये भी सिर्फ तभी होता जब कोई ऑब्जेक्शन करता, वरना मसल मेनिया वाले कोई टेस्ट नहीं करते। तो टेस्टिंग के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विपिन राठौड़ को।
और वेबसाइट पे उनका नाम भी आया था, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था। एंड फिर मैं प्रो जीता, मैं एशिया के लिए गया, विपिन राठौड़ केम बैक आफ्टर 1 year ओके, and he was allowed to compete on stage. I actually won from him also, but he was allowed to compete after 1 year. क्या शो था वो? मसल उन्हें एक्चुअली इंडिया ही दोबारा खेलने के लिए बोला गया विपिन राठौड़ को कि इंडिया में आप दोबारा प्रो जीतो, आप दोबारा फिर एशिया के लिए जाओगे। तो वहां तो एक्चुअली मैं जीत गया था, तो ही डिडंट वन। ओके, तो बट अगर वो जीतते वहां पे भी तो वो फिर एशिया के लिए भी जाते, जबकि वो नेचुरल नहीं है, वो प्रूव भी हो चुका है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। तो ये तो एक अच्छी चीज और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, टेस्ट कर लिया, ये तो इट सेज गुड थिंग्स अबाउट मसलमेनिया, राइट? बट डिस्क्वालीफाई करते ही आपने उन्हें वापस ले लिया ना, जैसे ही वो प्रमोशन कर रहे हैं आपका, अच्छा। आपने डिस्क्वालिफिकेशन से उनका नाम हटा दिया। मतलब बेसिकली मसलमेनिया ने वेबसाइट से उनका नाम ही हटा दिया था, सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए थे कि जैसे वो कभी डिस्क्वालीफाई हुए ही नहीं। अच्छा, ओके। एंड मैं जब स्टेज पे पहुंचा, मुझे दिखा मेरे साइड में वो बंदा है जो अभी कुछ टाइम पहले डिस्क्वालीफाई हुआ था स्टेरॉइड यूज की वजह से। और क्या दो तीन चीजें हैं विच जो पर्सनली आपको हर्ट करती हैं या आपको बॉदर करती हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है मसलमेनिया या किसी भी दूसरी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप में जिसमें आपने कम्पीट किया है? सिर्फ मसलमेनिया ही ऐसी फेडरेशन है आई से जिसमें मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कंपीट करके, या बिल्कुल भी अप्रेजल नहीं मिला बेसिकली। क्योंकि बाकी फेडरेशन में अगर आप जाओ, आप कंपीट करो, अब जैसे आपने ही अभी बोला कि मेरे को देख के कोई भी बोलता नहीं कि मैं नेचुरल, तो बाकी फेडरेशन में जब मैं जाता हूँ मुझे एक अच्छे से रिस्पेक्ट मिलती है, थोड़ा अप्रेजल भी मिलता है ज्यादा, एंड दे फॉलो ऑल द रूल्स। बेसिकली सारे ड्रग टेस्ट, जितने भी विनर्स हैं सबके ड्रग टेस्ट होते हैं बाकी फेडरेशन में, जैसे ICN हो गया, WNBF हो गया, इसमें हर विनर का ड्रग टेस्ट होता है, और दे आल्सो डू रैंडम ड्रग टेस्टिंग ऑफ सीजन में, कि मतलब ऑफ सीजन में व्हेनेवर दे फील दे कैन कॉल यू एंड डू अ ड्रग टेस्ट। ओके, तो मसल में प्लीज, वो लोग रिकॉर्ड्स भी नहीं देते, वो लोग बिल्कुल भी रिकॉर्ड्स नहीं देते, ड्रग टेस्ट भी नहीं होता, यूरिन सैंपल लेके जाते हैं बस, और उसकी भी कोई रिपोर्ट कभी नहीं आई मेरे पास, ना किसी के पास आई। और विनर्स तो आप अगर ओल्ड विनर्स देखो तो काफी उसमें से ऐसे जो नेचुरल नहीं है, बट उनका भी ड्रग टेस्ट नहीं हुआ, ना उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, ना कुछ। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि उन एथलीट्स के लिए जो एक्चुअली नेचुरल हैं, ऑब्वियसली वो इतने रिप शार्प वस्कुलरिटी उनकी कम होगी एज कंपेयर टू एनहांस, उनके लिए तो ये आउटराइट चीटिंग ही हो गई। उनके तो जैसे स्पेस पे चीटिंग हो गई कि वो लाइनअप में खड़े हैं और ये खड़े 3 गाइनों वाले या फिर इनहांस्ड एथलीट्स जो कि जीतेंगे भी फिर बाद में। हाँ, वही एक्चुअली प्रॉब्लम है, उन्हें हर्ट होता है कि मैंने पूरे लाइफ टाइम अपनी नेचुरल रखने की सोची, सब कुछ मतलब एक गोल बनाया कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा, फिर मैं सोच समझ के मसलमेनिया में आया जो नेचुरल फेडरेशन है, इतनी फीस भरी, 10 इनकी फीस भी तो होती है, 10 हजार तो फीस होती है इनकी एंट्री की, वो सब करा, अपनी प्रेप करी, प्रेप में खर्चा भी होता है बहुत कुछ, फिर स्टेज पे जाके जब आपको पता लगे कि इतनी मेहनत नेचुरल के लिए तो थी, यहाँ तो सारी एनहांस, तब आपको थोड़ा बुरा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये आपने भी फील किया ही होगा काफी बार। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने फील, हाँ सॉरी, नहीं आप कंटिन्यू। तो जब आपने फील किया काफी बार, तो आप बार बार क्यों खेले? मुझे एक्चुअली पहली बार जब मैं 2017 शो के लिए गया था ना, तब तक मुझे नहीं पता था कि नहीं मसलमेनिया, वो आपने बताया दैट यू जस्ट बिलीव्ड कि ये नेचुरल है और ऐसा हो सकता है नेचुरल होके। तो मैंने वहां जितने भी लोग देखे थे, मुझे लगा था कि ये भी एक लेवल है जहां तक मुझे पहुंचना है नेचुरली, मुझे लगता था कि वो भी नेचुरल है। आई फिर अंडरस्टैंड। जब मैं एशिया के लिए गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ भी नेचुरल नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला नेचुरल हूँ जो सोच रहा था कि पूरी दुनिया नेचुरल है। तो तब मुझे काफी हर्ट हुआ, बट फिर मैंने दोबारा मसलमेनिया कम्पीट नहीं किया। ओके, फिर मैंने सोचा कि जब मुझे एनहांस के साथ ही कम्पीट करना है नेचुरल शोज में भी जाके, तो मैं एनहांस शोज ही कर लूँ। तो इसलिए फिर मैं बॉस क्लासिक के लिए गया, IFBB शो के लिए गया। ओके, बट बीच में फिर इंडिया में पहली बार ICN आया। अच्छा, ICN हो चुका है इंडिया में पहले? हाँ, एक बार हो चुका है। ओके, वो 2019 दिसंबर में, हाँ, लॉकडाउन से बिल्कुल पहले। लॉकडाउन से जस्ट पहले। तो मैंने देखा कि इंडिया में कोई एक नया नेचुरल शो आ रहा है, मैंने सोचा कि अब इसमें जाके कम्पीट करके देखता हूँ, क्या पता ये सच में नेचुरल। लाइक
मसल मेनिया ने तो मुझे बहुत धोखा दे दिया था। तो मुझे था कि इस बार शायद कुछ अलग हो, कुछ नया हो। तो मैं इनके गोवा के सुपर शो में गया था एंड आई वन देयर आल्सो, मतलब अपनी कैटेगरी में आई केम फर्स्ट, बट देयर वाज अ गाय हु वन फ्रॉम मी आल्सो फिजिक ओवरऑल। अच्छा। तो एंड ही वाज नेचुरल, मतलब देख के आप एक नेचुरल ना दूसरे नेचुरल को देख के समझ सकता है अब कि वो नेचुरल है। ओके। तो मुझे काफी मोटिवेटिंग लगा कि हाँ, नेचुरल शो में भी कोई मुझसे थोड़ा सा आगे है और मुझे और पुश करना है। तो वो मेरे लिए काफी मोटिवेशन था। ओके। और वहाँ के ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट्स भी मेरे पास आई थी, मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी अपलोड करी हुई है। सबकी ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट उन्होंने शेयर करी थी। तो आईसीएन के साथ आपको चीटेड फील नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चीटेड नहीं ओके। फील हुआ। जो जीता भी था एक्चुअली मुझे लगा कि वो काफी डिजर्विंग था। नीलेश उनका नाम था, नीलेश, एंड ही वाज रियली रिप्ड, मतलब बीइंग अ नेचुरल ही वाज ऑन पॉइंट। ठीक है, तो अब हम पकड़ेंगे नीलेश को भी और बात करेंगे, जैसे आपसे बात करें नीलेश से भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। इससे पहले हम आईसीएन के बारे में थोड़ी सी और बात करें ताकि लोगों को और जानकारी मिले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि टेम्पटेशन तो हुई होगी जरूर। क्या करना है नेचुरल रह के, एक बार ये ले ले, दो बार ये ले ले, अच्छा एक लाइट साइकिल चला ले। आपके किसी कोच ने आपको बोला भी होगा इसको तो काउंट ही मत कर, ये तो नेचुरल में ही आता है, हाँ, राइट? ऐसे बहुत T3 सारे लोग एक हैं, बार मुझे। द लॉट ऑफ यंग पीपल हु वांट टू, वांट की बात कर रहा हूं मैं, जो चाहते हैं कि यार मेरे को लेना ही नहीं, मेरे को नेचुरली रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनोबल टूट जाता होगा उनका कि यार छोड़ ना, थोड़ा सा ही तो है, हल्का सा ही तो है, ले ले, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चल रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है कि जब आप कुछ अलग करने निकलते हो ना कि नहीं मैं ये अलग रास्ता पकड़ूंगा, साइड से लोग आ जाते हैं कि नहीं नहीं इधर ही आ जा, सारे रास्ता यहाँ ही से नहीं जा रहे है हैं, तो तू भी जहां यहीं तू से जा रहे है तो रास्ता ही नहीं है, इधर आप मेरे वाले ये रास्ते पे रास्ता चल। ही क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज अचीव नहीं करी ना, हाँ। तो वो लोग कभी खुद वो देख ही नहीं सकते, वो विजन नहीं देख सकते, हम्म। तो इसलिए कोई पुश नहीं करता। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मतलब सारे कोचेस ने मेरे को हमेशा तो बोला कि चल ये T3 ले ले, T3 तो नेचुरली होता यस है, यस। इसमें तो कुछ नहीं है ये वो। मेरे को जो भी वर्ड बोला जाता था ना, मैं बोलता था कि मैं पहले रिसर्च करूंगा। मैं घर जाता था, मैं गूगल पे सर्च करता था, मेरे को समझ आ जाता था कि ये चीज मेरे को नहीं लेनी, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये ऑफ कोई कोर्स ड्रग ऑफ ही है जो कोर्स मुझे नहीं लेनी। ऑफ कोर्स। तो ऐसे इसी रीजन की वजह से बेसिकली मैंने अपने 3 या 4 कोचेस को छोड़ा है, बिना बात करे, बिना कुछ करे। मेरे को एक्चुअली वहां से गायब होना पड़ा, क्योंकि वो डेली डेली आपको फोर्स करने लग जाएंगे, फिर आप उन्हें फेस भी नहीं कर सकते बार बार, कि मना भी नहीं कर सकते। अब वो बार बार आपको रोज बोलेंगे आज तो ले ही ले, अब थोड़ा सा तो ले ही ले, फिर शो आने वाला है, शो आने ऐसे वाला है, बेशरम लोग भी फिर हैं क्या? हाँ, सभी ऐसे हैं एक्चुअली। सभी ऐसे मेरा हैं? जो शो था So मसल sad. मेनिया 2017 में मैं जो कम्पीट किया था, तो उससे 2 महीने पहले मेरे कोच ने मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया कि T3 ले ले, ये तो नेचुरली होता है, हम्म। ये आएगा भी ड्रग टेस्ट में, ये वो T3 ले ले, T3 ले ले। मेरी प्रेप चल रही थी और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी तरह डिपेंड हो गया था एक तरह से कोच पे। हर कोई हो जाता है, अपने कोच पे डिपेंड हो जाता है पूरी तरह से, कि जो वो बोलेंगे वही खाना है, जो वो बोलेंगे वही करना है। बट ये T3 मुझे नहीं लेना था, तो मैंने अपना कोच छोड़ दिया, लास्ट के 2 महीने की प्रेप खुद करी और सीधा स्टेज पे चढ़ गया। ओके। फिर उनकी एंड तरफ मैं से जीत कुछ सुनने के लिए मिला आपको कि? कुछ भी नहीं, मैं दोबारा उस जिम में ही नहीं गया, ना मैंने उन लोगों से बात करी, मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। काफी लोग उसके बाद भी उस जिम में गए जिन्होंने बोला कि मुझे भी मसल मेनिया जीतना है तुषार की तरह एंड ऑल दैट, मुझे भी फिटनेस मॉडल बनना है, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग ड्रग्स। बाकियों ने यूज किया एंड मतलब मेरे को नाम नहीं याद, मेरे यहीं पे एक लड़का रहता है जिन्होंने मेरी जिम में जाके बाद में मेरे बाद कम्पीट वो मेरे कोच से ट्रेनिंग ली एंड ड्रग्स भी यूज करे, एंड वो मसल मेनिया में 2nd या 3rd आए। ही जस्ट ओपनड हिज सप्लीमेंट स्टोर नियर मी। अच्छा। ओके। ये कौन कौन सा जिम है, ये कहाँ पर है ये? ये एक्चुअली कालका जी में प्रशांत जिम, प्रशांत। जहाँ से मैंने स्टार्ट। अच्छा ओके। तो मैं चाहता हूँ कि अगेन बिफोर वी गो टू आईसीएन, एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप लोगों को जरूर दीजिए, उन बच्चों को जरूर दीजिए जो नेचुरल ही रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद छोड़ देते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे, मतलब तुषार कैसे करा है तुमने? आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल प्लीज। मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि देखो, ड्रग्स यूज करके प्रोसेस फास्ट हो सकता है, बट वो जो प्रोसेस की जो एंजॉयमेंट है, जो जर्नी है, जो मोटिवेशन है, वो आप नेचुरली ही अचीव कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि देखो नेचुरली टाइम लगता है चीज़ों में, बहुत टाइम लगता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है,
आसपास के लोग कमेंट्स करते हैं, सब कुछ है, हाँ बट अगर आप थोड़ा भी प्रोग्रेस देख रहे हो ना हर दिन, तो वो इनफ है। आप बस उस पर चलते रहो। हम्म ज्यादा से ज्यादा 2 साल फालतू लग जाएंगे, 4 साल फालतू लग जाएंगे, बट यू विल अचीव समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ। हम्म एंड वन मोर थिंग, योर बॉडी विल स्टे हेल्दी फॉर yes एवर। yes yes look what you're building for future. नो gyno, नो baldness, no side effects Hmm. actually. Hmm. Absolutely. Naturally you actually pay attention on making the body more healthy Hmm. rather than showing it on stage. Hmm. तो नेचुरली आपको बेसिकली बॉडी को और ज्यादा हेल्दी रखना पड़ता है ताकि स्किन आपकी और बेटर दिखे। Hmm. जैसे आपको किसी ने कहा कि मेरी स्किन काफी अच्छी है, हाँ तो अगर मैं ड्रग यूज करता तो मेरी स्किन अच्छी ना होती। उसने तो उल्टा ही कहा था, यही उसने कहा था स्किन अच्छी है, इसका मतलब ये यूज करता है, नेचुरल वालों की स्किन कौन सा अच्छी होती है। यही यही एक्चुअली प्रॉब्लम है, लोग समझ ही नहीं पाते। ड्रग यूज से भी आपकी स्किन काफी खराब हो सकती यप है। वो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जो होते DHT। हैं, या इट एक्चुअली मेक्स योर स्किन लुक मोर रफ एंड मोर ब्लैक एंड मोर स्पॉटी। यस ऑयल तो सिक्रीशन वगैरह इसीलिए ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है, बट एनीवेज यस। सो तुषार, हम आधे रास्ते तो पहुंच गए अपनी कॉन्वर्जेशन में, और मैं आशा कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। इस वीडियो के दौरान हम आपके कुछ पुराने फोटोज वीडियोस भी दिखाते रहेंगे लोगों को, जिसमें पता चले कि देखो ये है तुषार उपल, जिसने वो कर दिखाया है जो आप चाहते तो हो लेकिन भटक जाते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आईसीएन के बारे में। सॉरी प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सेइंग मतलब कर हर कोई सकता है, बस अगर वो रुके ना तो, अगर वो भटके ना तो। पॉसिबल सबके लिए, नेचुरली सबके लिए ही पॉसिबल है। आप अगर मेरे क्लाइंट्स भी देखो तो मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज भी नहीं खाते, बट स्टिल दे आर competing and they are winning. And people obviously claim that they are also not natural. People are like commenting कि कौन सा स्टेरॉइड लिया है, मेरे को भी बताओ, तुषार ने कौन सा दिलवाया है। वही प्रॉब्लम So है ना, that is लोगों को पता है कि ये लेते ही लेते हैं, लेना ही है, मतलब नेचुरल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सीख जी डंडी की तरह ही रह सकते हो तुम नेचुरल होके, विच इज सो बस अनफॉर्चुनेट ना। वही प्रॉब्लम है, और वही हमें चेंज करना है तो इंडिया में। कैसे चेंज करेंगे? नेचुरल शो अब जैसे धीरे धीरे आईसीन, अब फर्स्ट टाइम जब आईसीन आया था उन्होंने बस एक शो करा था गोवा में। इस बार वो लोग जब आ रहे हैं, उनके रीजनल शोज हैं, एंड उसके बाद एक सुपर शो है। ऐसे ही जैसे जैसे नेचुरल फेडरेशन अपने आप को प्रमोट करेंगी, नेचुरल मतलब लोग compete करेंगे, नेचुरली जीतेंगे, जब उन्हें थोड़ा प्रेज मिलेगा, प्राइज मिलेगा, लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगी, तो फिर वो भी मोटिवेटेड रहेंगे आई गेस। आई होप सो। क्योंकि कहीं ना क्या होता है, अगर आप एक एनहांस्ड एथलीट को देखो और एक नेचुरल एथलीट को देखो, और आप फिटनेस इंडस्ट्री में कहीं पे भी खड़ा कर दो, कोई भी ब्रांड भी जो होगा वो भी ना एनहांस्ड एथलीट को ज्यादा चूज करेगा। करेक्ट, बेचना है ना, तो उनका तो वहां पे बिजनेस है। वहां पे नेचुरल एथलीट्स थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर मुझे वो ब्रांड चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए, या मुझे वो कंपटीशन में प्राइज मनी चाहिए, तो शायद मुझे लेना पड़े। तो एक्चुअली फिर सवाल ये भी आता है क्या कि नेचुरल बने रह के पैसा है क्या, मतलब क्या करेगा कोई इवेंचुअली? पैसा नहीं बनने वाला, कुछ कमाई नहीं होने वाली, खर्चा ही होने वाला है। ये सवाल मैं एक बार आपसे भी पूछता हूँ। आप नेचुरल हो बेसिकली, हाँ आपने कोई स्टेरॉइड नहीं यूज करा, आपने कोई compete मतलब शो भी compete नहीं करा, हाँ बट स्टिल यू आर डूइंग वेल फॉर योर ओन। हाँ। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से प्यार है ना, आप रास्ता ढूंढ लोगे पैसा कमाने का। Maybe you'll become a trainer, maybe you'll inspire people to become एनीथिंग, natural. यू कैन डू एनीथिंग, देयर आर मेनी ऑप्शंस। बहुत कुछ है करने के लिए, आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो, बस अगर आप चाहते हो तो। जैसे 2-3 ऑप्शंस क्या होंगे तुषार? ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, आप प्लान्स बेच सकते हो अपने, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिम में ट्रेनर लग सकते हो, जिम खोल सकते हो, अपना सप्लीमेंट स्टोर खोल सकते हो। ओके, आप इनमें से क्या बहुत क्या सारे कर रहे ऑप्शन। हैं? आप अपने प्लान्स वगैरह बेचते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली ऑनलाइन प्लान्स भी बेचता हूँ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ जिम में। ओके, तो अगर किसी को आपसे ट्रेनिंग चाहिए या आपके कुछ प्लान्स चाहिए, तो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू, कैसे? एक्चुअली आई मेड अ डिफरेंट पेज ऑन इंस्टाग्राम, टीम नैटी। देखा मैंने। टीम नैटी, टीम नेचुरल यस एक्चुअली। गाइस, इसका तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो प्लीज रिमेंबर टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड फाइंड आउट मोर। श्योर। यस ओके। एंड उस पेज पे मैं बेसिकली प्रमोट करता हूँ कैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बेटर हो सकती है, कैसे आप अपने न्यूट्रिशन को बेटर कर सकते हो, एक्सरसाइज को बेटर कर सकते हो, और साथ साथ जो क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी मैं उसी पेज पे प्रमोट करता हूँ। ऑलराइट, तो इफ एनीवन वांट्स टू लाइक जॉइन द टीम, ही कैन कनेक्ट मी
through the page. Okay, cool. Let's talk a little bit about ICN. ICN मुझे पता है कि उनका आई थिंक बैंगलोर में काफी बड़ा शो है अभी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 25-26 जून दिल्ली को। में भी है। हाँ हाँ उसके बाद 5 या 6 जुलाई को शायद दिल्ली में शो है, और एक बाद दिल्ली में सुपर शो शायद गोवा में है उनका। गोवा में। ओके, तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मसलमेनिया, या वो ऐसा क्या करें? क्योंकि सवाल तो वही आता है ना कि उनकी टेस्टिंग क्या है, मतलब सेम सेम क्वेश्चंस देयर आल्सो, राइट? फर्स्टली मैं एक एक करके पॉइंट सकता हूँ। फर्स्टली मसलमेनिया ड्रग टेस्ट तो करता ही नहीं है। दे डोंट गिव द रिपोर्ट, सो दे एक्चुअली डोंट टेस्ट। ICN is actually paying for the drug test, which are काफी महंगे होते होंगे वो per person- टेस्ट। हाँ, per person 15 to 20,000 लगता तो ये एथलीट पे करता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ICN वाले खुद पे करते हैं। ये उनकी बेस्ट बात है। और आपको रिपोर्ट और मिलती है अगर वो आप- देखने के लिए? हाँ, पूरी रिपोर्ट भी Okay. मिलती है देखने के लिए, और आप पोस्ट भी कर सकते हो। Very nice. कंप्लीटली योर्स। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरा, उनकी फीस भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। मसलमेनिया चार्जेस 10,000 पर कंपीटिंग व्हाटएवर। तो ICN में आपका ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 रुपए देने हैं एक बार शो खेलने के। आप एक प्रीमियम मेंबरशिप होती है वो ले सकते हो, फिर बाकी शोज के लिए आपका 2 या 4K इतनी फीस है, अच्छा जिसमें आपको वो बिल्कुल भी ड्रग टेस्ट के लिए चार्ज नहीं कर रहे। अच्छा, दे आर डूइंग इट ऑल ऑन देयर ओके। ओन। और अब इस बार बेसिकली फर्स्ट शो था जब ICN का, तब तो प्राइज मनी इतना नहीं था क्योंकि उनका भी एक्चुअली फर्स्ट शो था। इस बार दे हैव केप्ट प्राइज मनी आल्सो, सो विनर्स के लिए अराउंड 1 लाख और समथिंग लाइक दैट इज देयर, इंटरेस्टिंग। व्हिच मसलमेनिया नेवर डज। हाँ, वो अपने बोले हुए प्राइज भी नहीं देते। मसलमेनिया वाले तो अपने जो उन्होंने प्राइज लिखे हैं वो भी नहीं देते। ऐसा भी है? हाँ, जो एक्चुअली मुझे प्राइज, मैं जब फिजिक प्रो जीता था तो मुझे बोला गया था कि मेरा प्राइज है एशिया जाके compete करना, completely sponsored। ओके। बट जब मैंने जाके बोला कि अब मैं प्रेप कर चुका हूँ, मेरी पूरी प्रेप चल रही है, मैं रेडी हूँ शो के लिए, मेरी टिकट्स एंड मेरी होटल का क्या होगा, तो दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी completely। कोई रिप्लाईज नहीं, कुछ नहीं। और फिर जब मैंने कोई और शो खेल लिया तो दे स्टार्टेड पोस्टिंग शिट अबाउट मी ऑन द सोशल मीडिया। व्हिच इज इवन मोर सैड। लाइक या शायद आज First उनकी you जो don't स्टेट get- इंडिया में है ना, ये सारे कारनामों की वजह से ही है। या एक्चुअली इन्हीं की वजह से। फिर उसके बाद आपने देखा होगा भरत के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके बाद तो आई गेस लोगों को कंप्लीटली प्रूव हो ही गया है कि नेचुरल नहीं होता कोई मसलमेनिया। उसके अलावा इनके इंडिया में जो शोज हुए थे लास्ट ईयर वो बहुत ही ज्यादा खराब हुए थे, मारपीट हुई है उन शोज में, जजिंग का कोई मैं तरीका actually नहीं है, रिमोट बैठ के यूरोप से जजिंग चल रही है स्क्रीन पे देख के, वगैरह वगैरह, है ना? तो एनीवेज लेट्स गो बैक टू। मैं एक्चुअली दिल्ली शो में वहीं पे था जहाँ पे मारपीट वगैरह हुई थी। अच्छा, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर भरत उस टाइम पे ना रोकता ना उन्हें, तो शायद लोइस को भी बहुत मार पड़ती, ओह ओके, और वो भी उन्हीं लोगों से जो एनहांस थे। अच्छा, ओके ओके। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट ICN, क्योंकि वो इंडिया में काफी टाइम बाद आ रहे हैं, रादर उनका दूसरा शो है, 2 साल बाद दूसरा शो है। क्यों किसी को ICN में compete करना चाहिए? ICN इसलिए क्योंकि एक तो 100% नेचुरल है, आई कैन गारंटी दैट। अगर आप उनके पुराने शोज की वीडियोस भी देखोगे, फोटोज भी देखोगे, कोई भी एथलीट ऐसा नहीं है जो आपको देख के लगेगा कि जो एनहांस है। और अगर लग भी रहा है तो वो भी नेचुरल होगा, आई कैन गारंटी दैट। अच्छा, क्योंकि वहाँ ड्रग टेस्टिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नेचुरल एथलीट के लिए, कि ड्रग टेस्टिंग प्रॉपर हो, चीटेड फील ना हो कि ड्रग टेस्ट नहीं हुआ या ऐसे किसी का और का नहीं हुआ। तो ICN में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ड्रग टेस्टिंग है। दूसरा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छी है। अच्छा, मतलब आप जब जाओगे सब कुछ लाइनअप के अकॉर्डिंग होगा। टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, टाइम टाइमिंग। पे स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने 6 बजे बोला है तो 6:10 तक स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अच्छा, सारे शोज तो वैसे 2 घंटा लेट स्टार्ट होते हैं, 2-3 घंटा लेट। हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि अगर 6 बजे बोला है तो 8 या 9 बजे कैटेगरी आ रही है आपकी, और उस चक्कर में ना बॉडी बहुत डिप्लीट हो जाती है। तो वो काफी एक रीजन है काफी बड़ा, जिस वजह से ICN बेटर है। और मतलब बेसिकली उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छी है। दे ट्रीट पीपल इक्वली, एवरीवन। बट हाउ डू यू नो ऑल वहाँ दिस? पर आपने एक ही बार तो compete किया है। बट वो एक बार भी, मैंने एक्चुअली काफी शोज में compete किया। मैंने मसलमेनिया में compete किया, बॉस क्लासिक में compete किया है, IFBB शोज में भी compete किया है। तो हर शो का ना मेरे को सब सारे शोज देखने के बाद मैंने ICN में compete किया। अच्छा, तो यहाँ के जो लोकल शोज है या जो भी बॉस क्लासिक भी है,
सारे शोज, आई से एवरी शो बेसिकली जो इंडिया में होते हैं, उन सब में टाइमिंग्स के बहुत इशू है, मैनेजमेंट के बहुत इशू है। कोई लाइन मैनेज नहीं हो रही, कोई भी कहीं पे भी टर्निंग कर रहा है, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है, तो वो काफी हौच पौच सा हो जाता है। जबकि आईसीएन में एवरीथिंग हैज हैड अ प्लेस, मतलब आपका लाइनअप यहाँ पे है तो आप यहीं पे रहोगे, फिर आपकी टर्निंग वहां पे है, आप वहीं पे टर्निंग होगी, कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप दीवारों पे पेंट लगा रहे हो टर्निंग का, या कोई आपके ऊपर आके लगा रहा है। लिमिटेड लोग अलाउड है बैक स्टेज, तो लिमिटेड लोग ही अलाउड वेरी है। नाइस। सब कुछ रूल्स के हिसाब से था, तो वो रूल्स मेरे को काफी अच्छे लगे। सब कुछ मतलब जब एक्चुअली रूल्स के हिसाब से होता है, टाइमिंग्स के हिसाब से होता है, फिर उसके बाद ट्रॉफीज एंड ऑल, तो सब कुछ जैसा उन्होंने दिखाया था, जैसा उन्होंने पोर्ट्रे करा वैसा ही हुआ। वो चीज अच्छी लगी। मैंने सुना है उनके शो प्रीमियम भी होते हैं, मतलब जो लाइट्स वगैरह होती हैं, पूरा म्यूजिक लाइट्स होता है, एंड ऑल, सब कुछ होता एवरीथिंग है, इज प्रीमियम। काफी प्रीमियम होते हैं। हाँ, मतलब लाइटनिंग एंड ऑल काफी अच्छी होती है, एक प्रॉपर स्टेज होता है, एंड ऑडियंस के लिए भी अलग से जगह होती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, उनके बैक स्टेज, स्टेज पे या आसपास जितने जो भी एरिया एथलीट का है, हर जगह पे एसी या फैन तो होता ही होता है। ओके। तो वो बहुत नीडेड है, क्योंकि आपको टैनिंग क्रीम लगी होती है और बहुत कुछ होता है, आप पंप अप कर रहे होते हो, स्वेटिंग होती है, तो वो जरूरी है, जो बाकी शोज में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो वो भी एक अच्छी चीज है। बेसिकली वो एथलीट्स के हिसाब से सोचते हैं, एथलीट्स के बारे में सोचते हैं, अच्छा। तो वो बात अच्छी लगी मुझे। और अगर आपने देखा हो आईसीएन के जो बाहर शोज होते हैं, मेरे एक्चुअली करंट कोच जो है ब्रैंडन केम्प्टर, अच्छा। ही तो ही एक्चुअली कम्पीट्स इन आईसीएन ऑस्ट्रेलिया, ही वन देयर। तो बाहर के शोज भी काफी अच्छे होते हैं, आप अगर उनकी वीडियोस देखो, और बैक स्टेज जो भी होता है, टेस्टिंग जैसे होती है, प्राइज मनी बेसिकली $2500 is the prize money for नाइस physique. नाइस। That's great. ओके। सो ब्रैंडन को भी पकड़ेंगे, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था इंडिया में प्रो बने थे नीलेश, आईसीएन प्रो, नीलेश को भी पकड़ेंगे, फिलहाल हमने पकड़ रखा है तुषार को, है ना। और आईसीएन के जो हेड हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, आई थिंक जयाचार्य, उनको भी पकड़ेंगे। जय। उनसे भी वो सख्त सवाल जरूर पूछेंगे जो लोग हमसे पूछते रहते हैं, लोगों के दिमाग में बैठा ही हुआ है ना। बट अभी मेरा गोल है कि मैं नेचुरली आईएफबीबी प्रो बनूं पहले। नेचुरली आईएफबीबी प्रो कार्ड जीते हैं, वाओ। फर्स्ट इंडियन टू एक्चुअली विन आईएफबीबी प्रो कार्ड हाँ, नेचुरली। यार हु इंस्पायर्स यू मोस्ट? आपको आपको कौन, दो तीन लोग सोच के बताइए मुझे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ये जो आप कर रहे हैं ना, ये करने के लिए इंस्पायर किया है? फर्स्टली माय कोच ब्रैंडन केम्प्टर, ओके। उनकी फिजिक एंड द हार्ड वर्क ही डज, मतलब इट्स अनदर लेवल। ओके। उन्हें देख के ही मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि एक दिन मैं भी अगर वैसा पहुंचूंगा, मैं भी वैसा बन पाऊंगा, तो बहुत मतलब अच्छी बात है मेरे लिए। तो ही इज देयर, एंड माय फ्रेंड्स बेसिकली युवा प्रकाश। या देयर इज वन मोर, मंगल अब्राहम। अच्छा। ऑल दीज आर नेचुरल, मतलब जितने भी नेचुरल फ्रेंड्स हैं मेरे जो compete करते हैं, उनसे भी मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि जब मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ और वो लोग प्रेप कर रहे हैं या वो लोग बेटर कर रहे हैं, तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, वो भी कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। है ना। कोई मैसेज आप कुछ भी लोगों को बताना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली, अगर आप बिलीव करते हो उसमें, तो आप अपनी पूरी लाइफ दे दो उसमें। कभी भी मत सोचो कि आपको कोई स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। आईएफबीबी प्रो शो भी पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हो। इट्स ऑल अबाउट द बिलीव। और एक अच्छा कोच भी मिल जाए तो। अच्छा कोच, हाँ, अच्छा कोच बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। आपने कितने कोचेस छोड़े, आपने खुद कहा था। हाँ, क्योंकि हर कोच आपको बोलेगा कि ये स्टेरॉइड लगा लो, वो स्टेरॉइड लगा लो। आपको, अगर आप नेचुरली कर रहे हो, तो आपको कोच भी अपने लिए नेचुरली ही ढूंढना पड़ेगा, जो खुद नेचुरल है। क्योंकि माइंडसेट मैच होना बहुत जरूरी है आपके कोच के साथ। एक कोच सिर्फ एक कोच नहीं होता, वो आपका एक पार्टनर बन जाता है पूरी प्रेप में। तो माइंडसेट मैच होना बहुत जरूरी है, तो कोच हमेशा आपको अपने तरह का ही ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक सम गुड मैसेजेस देयर। एंड गाइस, तुषार का इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, प्लीज चेक दैट। एंड टीम नाटी को भी चेक कीजिए, राइट? ऑलराइट, या टीम नाटी इज फॉर टीम नेचुरल, फॉर टीम नेचुरल। इनका भी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज रिमेंबर टू चेक दैट।
और हाँ, आने वाली इस पूरी सीरीज में हम आपकी और काफ़ी सारे लोगों से बात कराने वाले हैं। 3 तो तुषार ने ही बता दिए। He said ICN pro Nilesh, then he said his coach Brandon, who's from Australia, and then he said युवा प्रकाश, जिनके बारे में आप सब जानते हैं और सब कहते हैं कि युवा has never been natural। मुझसे ना मैंने एक पोस्ट डाली थी तुषार, लोगों ने पूरे ऐसे लिस्ट करके पूछ डाला कि ये 100% नेचुरल नहीं है, जाके प्रूफ लेके आओ कहाँ से नेचुरल है, राइट? तो युवा से पूछ ही लेंगे, भैया खुद ही प्रूव कर दो भाई, बता दो, है ना? तो हम लोगों को कहने देंगे और ICN के साथ और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के साथ हम ये पूरी सीरीज करते रहेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, उन्हें वो जो दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं, इन्हें पता चले दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, ये दरवाजे खुलने वाले हैं और हमेशा खुले थे, है ना? और तुषार, आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिए। So much love, so much respect for what you're doing at the age that you're doing. It's so commendable. मुझे खुद इंस्पिरेशन आज मिल गई है और अब तो मैं भी ICN प्रो बनूंगा। ठीक है, थैंक यू तुषार।